मुसलमानों में सुधारवादी और दूसरी जी हाँ, यही चल रहा है हमारा हिंदू और मुसलमानों में सुधारवादी और दूसरे आंदोलन। हाँ, इसका थोड़ा सा पार्ट हमने पढ़ा भी है। चलिए हम यहीं से लेते हैं इसको। पेज नंबर 98 पे है। 96 गुड। चलो पेज शेयर करने की भी जरूरत है। यस ऑफ कोर्स। चलिए हम पेज भी शेयर कर देते हैं, अगर किसी के पास बुक नहीं भी है तो उसका भी लॉस नहीं होना चाहिए। स्क्रीनशॉट में नहीं पूछिए। मैम 98 पेज में है। हाँ बेटा मैंने एक मिनट रुकिए, निकाल रही हूँ। ये हाँ, यहीं से ले लेते हैं हम। मई सन 1857। 1857 में मेरठ की भारतीय सेना ने बगावत कर दी। विद्रोह की घोषणा खुफिया ढंग से बहुत अच्छी तरह बनाई गई थी, लेकिन नियत समय से पहले हुए विस्फोट ने नेताओं की योजना ही बिगाड़ दी। यह केवल सैनिक विद्रोह से कहीं अधिक था। इसका बड़ी तेजी से प्रसार हुआ और इसने जन आंदोलन और भारतीय स्वाधीनता की लड़ाई का रूप ले लिया। जन आंदोलन के रूप में यह दिल्ली संयुक्त प्रांत जैसा उन्हें आजकल कहा जाता है, मध्य भारत के कुछ भागों और बिहार तक सीमित था। मूलतः यह सामंतीय विस्फोट था जिसका नेतृत्व सामंत सरदार और उनके अनुयायी कर रहे थे। व्यापक रूप से फैली विदेशी विरोधी भावना से इसे बल मिल रहा था। इसके लिए मुगल राजवंश के उस अवशेष की ओर देखना अनिवार्य हो गया था जो अब भी दिल्ली के राजमहल में बैठा था, लेकिन दुर्बल, बूढ़ा और अशक्त हो गया था। हिंदू और मुसलमान दोनों ने विद्रोह में पूरी तरह हिस्सा लिया। इस विद्रोह ने ब्रिटिश शासन पर पूरा दबाव डाला और अंततः इसका दमन भारतीय सहायता से किया गया। सामंत सरदारों के साथ व्यापक क्षेत्रों में आम जनता की सहानुभूति थी, लेकिन वे अयोग्य, असंगठित थे और उनके सामने कोई रचनात्मक आदर्श और सार्वजनिक हित नहीं था। इस विद्रोह से कुछ श्रेष्ठ छापामार नेता उभर कर आए। उनमें सबसे तेजस्वी थे तात्या टोपे, जिन्होंने कई महीनों तक अंग्रेजों को परेशान किया। आखिर में जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार करके मराठा क्षेत्र में इस आशा से प्रवेश किया कि उनके सामने उनके अपने लोग उनकी सहायता और स्वागत करेंगे, तो उनके साथ धोखा हुआ था। तो उसने सोचा तो ये था जब वे आए थे कि ये हमारे अपने लोग जो हमारे संबंधी लोग हैं वो हमारा वेलकम करेंगे, लेकिन हुआ क्या, इसके उल्टा हुआ, यानी कि किसी ने कोई भी उनका स्वागत नहीं किया। ठीक है, इन सब के अलावा एक और विशिष्ट नाम जिसे आज भी आम जनता श्रद्धा पूर्वक स्मरण करती है, कौन थी? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई का हमने सीरियल भी देखा है। बड़े जोक शोक से वो लड़ती है, बड़ी वीरता के साथ लड़ती है वो, है ना? मूवी भी आया था। अच्छा, जब वो मरी थी तब उनकी क्या एज थी? ये क्वेश्चन भी बनता है बेटा यहाँ पर। जो 20 वर्ष की 20 आयु में लड़ती
मांगी गई, अर्थात जब उनकी मृत्यु हुई तो उनकी आयु कितने साल की थी? कैसे भी क्वेश्चन बना सकते हैं हम इसका। किसी तरह से भी क्वेश्चन बन जाता है इसका। तो कितनी आयु थी उनकी उस समय? 20 साल की। जिस अंग्रेज जनरल ने उसका मुकाबला किया, उसी ने उसके बारे में कहा था कि वह विद्रोही नेताओं में सर्वोत्तम और सबसे बहादुर थी। देखो, जिनके साथ वो लड़ती-लड़ती मरी थी, जिसने उसका मुकाबला किया था, एक अंग्रेज जनरल था, वो उसने खुद कहा कि वो सर्वोत्तम थी। सर्वोत्तम मतलब सभी से उत्तम, ठीक है? वो सर्वोत्तम थी और सबसे बहादुर भी थी। विद्रोह और उनके दमन के बारे में बहुत झूठा और भ्रष्ट इतिहास लिखा गया है। भारतीय उनके बारे में क्या सोचते हैं? यह बात शायद ही किताब के पृष्ठों तक छपकर पहुंच पाई। सावरकर ने लगभग 30 वर्ष पहले द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शीर्षक पुस्तक लिखी। यहाँ भी क्वेश्चन बनता है, वीर सावरकर ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस। हाँ, बट हुआ क्या? लेकिन उनकी पुस्तक तत्काल जब्त कर ली गई और अब भी जब्त है। यानी कि अंग्रेजों ने देखा कि ये तो हमारे खिलाफ ही जनता को भड़काने की बातें लिखी हुई है, तो उस किताब को उन्होंने जब्त कर लिया और कभी नहीं दिया। इस विद्रोह से ब्रिटिश शासन को झकझोर कर रख दिया। सरकार ने अपने शासन का पुनर्गठन किया। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी से देश को अपने हाथ में ले लिया। जिस भारतीय सेना ने अपनी बगावत से विद्रोह की शुरुआत की थी, वह नए सिरे से संगठित हुई। हिंदुओं और मुसलमानों में सुधारवादी और दूसरे आंदोलन। तकनीकी परिवर्तनों और उनके परिणामों के द्वारा भारत से पश्चिम की वास्तविक टकराहट उनकी 19वीं शताब्दी में हुई थी। तकनीकी परिवर्तनों और उनके परिणामों के द्वारा भारत से पश्चिम की वास्तविक टकराहट 19वीं शताब्दी में हुई थी। विचारों के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ। पहली प्रतिक्रिया अल्पसंख्यक अंग्रेजी पढ़े लिखे वर्ग तक सीमित थी और उनमें लगभग हर पश्चिमी चीज के प्रति प्रशंसा का भाव था। हिंदू धर्म के कुछ सामाजिक रीति रिवाजों से खिन्न होकर बहुत से हिंदू ईसाई धर्म की ओर आकर्षित हुए और बंगाल में कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों ने भी धर्म परिवर्तन कर लिया। राजा राम मोहन राय ने हिंदू ब्रह्म समाज की स्थापना समाज सुधारवादी आधार पर की। उनके बाद केशव चंद्र ने उन्हें लगभग ईसाई रूप दे दिया। बंगाल के उभरते हुए मध्य वर्ग पर ब्रह्म समाज का प्रभाव पड़ा, लेकिन धार्मिक आस्था के रूप में वह बहुत कम लोगों तक सीमित रहा। भारत में अन्य स्थानों पर भी ऐसी ही प्रवृत्तियां काम कर रही थी और हिंदू धर्म के कठोर सामाजिक ढांचे के विरुद्ध असंतोष उभर रहा था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण सुधार आंदोलन की शुरुआत की। किसने की थी ये शुरुआत? राजा राम मोहन रॉय ने। राजा राम मोहन रॉय। स्वामी विवेकानंद का के बेटा वो राजा राम मोहन राय ने तो पहले की थी। वो बहुत बड़े समाज, हाँ ये ठीक है, यहाँ भी एक क्वेश्चन है। समाज सुधारक थे कौन? राजा राम मोहन राय एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे और वो कितनी भाषाओं का ज्ञान रखते थे?
5 भाषाओं का। नहीं बेटा, मेनली 3 भाषाओं का ज्ञान मैम रखते थे मेनली वो। 3 थी, मैम फिर हिंदी, उन्होंने 2 संस्कृत भाषा और और सीखी थी। उर्दू, अगबी 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 अरबी। मैम मैम उर्दू फिर बोल रही। उन्होंने 2 भाषा और सीखी थी मैम ब्रिटिश राज वो के बाद। बाद में सीखी थी, लेकिन वो विद्वान 3 ही भाषाओं के थे बेटा। मैम ठीक तीन है, ही आपकी भाषा बात आती सही थी है। उसे। हाँ, नहीं नहीं, सीखी तो उसने और भी थी, ये बात ठीक है आपकी, बट वो ज्ञाता किसके थे, विद्वान किसके थे? क्वेश्चन ये है, वे विद्वान थे संस्कृत, हिंदी, फारसी। हिंदी और फारसी। उसके अरबी। संस्कृत, फारसी और उसकी थे अरबी, अरबी भी थी बेटा, अरबी भी थी। बाद में सीखी थी उसने ग्रीक, लातिनी और इब्रानी। संस्कृत, फारसी और मैम अरबी 2 अरबी भाषा के सीखा था विद्वान ना। थे। 3 भाषाएं सीखी है उसने बेटा, ग्रीक, लातिनी और इब्रानी। 3 भाषाएं और सीखी, और 3 के तो वो विद्वान ही थे, संस्कृत, फारसी और अरबी के। मतलब टोटल 6। टोटल 6, हाँ। अभी हम पढ़ रहे थे राजा राममोहन राय के बारे में, और यहाँ हम पढ़ रहे हैं स्वामी सरस्वती, विवेक दयानंद सरस्वती के बारे में। भारत में अन्य स्थानों पर भी ऐसी ही प्रमुखता काम कर रही थी, और हिंदू धर्म के कठोर सामाजिक ढांचे के विरुद्ध असंतोष उभर रहा था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण सुधार आंदोलन की शुरुआत की। सुधार आंदोलन की शुरुआत किसने की? स्वामी दयानंद स्वामी सरस्वती ने। दयानंद दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती। लेकिन उसकी जड़ पंजाब के हिंदुओं में जमी। यह आर्य समाज का आंदोलन था, और नारा था वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। कौन सा नारा था दयानंद सरस्वती का? वेदों की की ओर लौटो। और लोटो। हाँ हाँ, ये भी पूछा जा सकता है कि दयानंद सरस्वती का नारा कौन सा था, या फिर ये भी पूछा जा सकता है वेदों की ओर लौटो वेदों की किसका ओर नारा लौटो। था? हाँ, तो ये था दयानंद सरस्वती का। इस नारे का वास्तविक अर्थ था वेदों के समय से आर्य धर्म में होने वाले विकास का निषेध। यह बात महत्वपूर्ण है कि इसका प्रसार मुख्य रूप से पंजाब और संयुक्त प्रदेश के हिंदू वर्ग में हुआ। एक समय ऐसा आया जब सरकार इसे राजनीतिक दृष्टि से क्रांतिकारी आंदोलन समझती थी। लड़के लड़कियों में समान रूप से शिक्षा के प्रसार में, स्त्रियों की स्थिति का सुधार करने में, और दलित जातियों के स्तर को ऊंचा उठाने में इसने बहुत अच्छा काम किया। लगभग स्वामी दयानंद के ही समय में बंगाल में एक दूसरे ढंग का व्यक्तित्व सामने आया, और नए पढ़े लिखे वर्ग के बहुत लोगों पर इसका प्रभाव भी पड़ा। हाँ जी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने लड़के लड़कियों में समान रूप से शिक्षा के प्रसार पर बल दिया है। यानी कि उन्होंने कहा कि लड़के और लड़कियों को समान रूप से शिक्षित किया जाए। स्त्रियों की स्थिति के सुधार करने में और दलित जातियों के स्तर को ऊंचा उठाने में उसने बहुत ही अच्छा काम किया। यानी कि स्त्रियों के हित के बारे में भी वो सोचते थे। अमंती, म्यूट कीजिए बेटा। हाँ जी,
उन्होंने क्या क्या सुधार कार्य किए थे? लड़के लड़कियों को समान रूप से शिक्षा के बारे में प्रोत्साहित किया है। यानी कि उन्होंने कहा कि लड़के जितना अधिकार शिक्षा पर लड़कों का है उतना ही लड़कियों का भी है, अर्थात दोनों वर्ग को यानी कि लड़के को भी और लड़कियों को भी दोनों को समान रूप से शिक्षित करना चाहिए। और स्त्रियों की स्थिति में भी सुधार कार्य किया उसने, जैसे कि ये पर्दा प्रथा में, है ना, इस तरह से उन्होंने स्त्रियों की स्थिति का भी सुधार करने में तथा दलित जातियों के स्तर को ऊंचा उठाने में इसने बहुत अच्छा काम किया। दलित जाति कौन सी होती है? जो नीची जाति होती है, उसको भी उभारने के लिए इसने बहुत अच्छा काम किया। लगभग स्वामी दयानंद के ही समय में बंगाल में एक दूसरे ढंग का व्यक्तित्व सामने उभर के आया और नए पढ़े लिखे वर्ग के बहुत लोगों पर इसका प्रभाव पड़ा। वे श्री राम कृष्ण परमहंस थे। वे सीधे साधे विद्वान नहीं पर धर्म प्राण थे, व्यक्ति थे। लेकिन समाज सुधार में उनकी कोई विशेष रुचि नहीं थी। वे सीधे चैतन्य और भारत के अन्य संतों की परंपरा में आते हैं। वे मुख्यतः धार्मिक थे पर साथ ही बहुत उदार थे। आत्म साक्षात्कार की खोज में वे मुसलमान और ईसाई तत्वज्ञानियों तक से मिले। उनमें से कुछ लोग कुछ समय श्री रामकृष्ण के साथ भी रहे। वे कलकत्ता के निकट दक्षिणेश्वर में बस गए और उनके असाधारण व्यक्तित्व और चरित्र की ओर धीरे धीरे लोगों का ध्यान आकर्षित होने लगा। असाधारण व्यक्तित्व क्यों कहा इसको? क्योंकि उनकी अपनी एक अलग ही अनोखी अनूठी छटा थी। ठीक है, उनका चरित्र बहुत ही अच्छा था, उससे लोगों को और भी ज्यादा उन लोगों के ध्यान को आकर्षित किया उन्होंने। धार्मिक विश्वास की बुनियादी बातों पर बल देते हुए उन्होंने हिंदू धर्म और दर्शन के विविध पक्षों को आपस में जोड़ा। उन्होंने दूसरे धर्मों को भी अपने क्षेत्र में ले लिया। वे हर तरह की सांप्रदायिकता के विरोधी थे। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि सभी मार्ग सत्य की ओर जाते हैं। आधुनिक जीवन में के संदर्भ में उन्हें समझना कठिन था, फिर भी वे भारत के बहुरंगी साक्ष्य के अनुरूप थे। बहुत से लोग जिन्होंने उन्हें कभी नहीं देखा, उनकी जीवन कथा से प्रभावित हुए। देखो, जिन लोगों ने उनको कभी देखा भी नहीं था, फिर भी जब उनके बारे में सुना, उनके जीवन गाथा सुनी, तो वो उसी को सुनकर बहुत प्रभावित हुए थे। इस वक्त में रोमिया गोला थे, जिन्होंने उनकी ओर उनके मुख्य शिष्य विवेकानंद की जीवनी लिखी। यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी उभर के आता है बेटा, श्री राम कृष्ण परमहंस जी किसके गुरु थे या उनके शिष्य कौन थे? दयानंद मैम। विवेकानंद जी बेटा। विवेकानंद। जी हाँ, स्वामी विवेकानंद जी उनके शिष्य थे। या ये ऐसे क्वेश्चन भी बन सकता है कि स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे या उन्होंने अपनी दीक्षा किससे ली? रामकृष्ण। रामकृष्ण परमहंस जी से। उन्होंने दीक्षा किससे ली? रामकृष्ण परमहंस से। कृष्ण या परमहंस। हाँ, या उनके गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, विवेकानंद ने अपने गुरु भाइयों के सहयोग से रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसमें सांप्रदायिकता नहीं थी।
उन्होंने एक मिशन की भी स्थापना की है, जिसका नाम क्या था? रामकृष्ण, यानी कि अपने गुरु के नाम से ही उन्होंने यह स्थापना की है, क्योंकि उनका गुरु का मैम नाम था किसने? रामकृष्ण। विवेकानंद ने? हाँ हाँ, विवेकानंद जी ने। जी हाँ, विवेकानंद ने अपने गुरु भाइयों के सहयोग से रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसमें कोई सांप्रदायिकता नहीं थी। ठीक है, यानी कि अपने गुरु के नाम से उन्होंने एक मिशन की स्थापना की है। विवेकानंद के पास अतीत का आधार था और उन्हें भारत की विरासत पर गर्व था। फिर भी जीवन की समस्याओं के प्रति उनका दृष्टिकोण आधुनिक था और वे भारत के अतीत और वर्तमान के बीच एक तरह के सेतु थे। वे बांग्ला और अंग्रेजी के ओजस्वी वक्ता थे और बांग्ला गद्य और ललित कविता के लेखक थे। वे सुंदर व्यक्तित्व के धनी थे, रोबिले, शालीन और गरिमावान। उन्हें अपने मिशन पर पूरा भरोसा था। उनमें भारत को आगे बढ़ाने की गहरी लगन थी। उदास और पतित हिंदू मानस के लिए वे संजीवनी की तरह आए। 1893 ईस्वी में उन्होंने शिकागो में अंतरराष्ट्रीय धर्म सम्मेलन में भाग लिया। अमेरिका में 1 वर्ष से अधिक बिताया। यूरोप की यात्रा एथेंस और कुसुनतुनिया तक की और मिस्र, चीन और जापान भी गए। जो एक बार इस हिंदू सन्यासी को देख लेता था, उसके लिए उसे और उसके संदेश को भूलना कठिन हो जाता था। खुद उन पर भी पश्चिमी देशों की यात्रा का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। वे अंग्रेजों की लगन और अमेरिकी लोगों की जीवंतता और संभाव के प्रशंसक थे, लेकिन वे पश्चिम के धर्म व्यवहार से प्रभावित नहीं हुए और भारतीय दर्शन और आध्यात्मिक पृष्ठभूमि में उनकी आस्था और ज्यादा बलवती हो गई। बलवती हो गई मतलब बढ़ गई। कहाँ, किस में बढ़ गई? आध्यात्मिक पृष्ठभूमि में। भारतीय दर्शन और आध्यात्मिक पृष्ठभूमि में उनकी आस्था और ज्यादा बढ़ गई। उन्होंने वेदांत के अद्वैत दर्शन के एक केशववाद का उपदेश दिया। एक केशवक का क्या मतलब है? ईश्वर एक है। यहाँ पर भी एक क्वेश्चन है, वेदांत के रचयिता कौन थे? इसमें भी क्या आएगा? स्वामी विवेकानंद। उन्होंने वेदांत के अद्वैत दर्शन के एक केशववाद का उपदेश दिया। उन्हें विश्वास था कि विचारशील मानवता के भविष्य के लिए यही एकमात्र धर्म हो सकता है। उनके अनुसार वर्ण व्यवस्था एक तरह की सामाजिक व्यवस्था है जो धर्म से अलग थी और अलग ही रहनी चाहिए।
सामाजिक संगठनों को समय के परिवर्तन के साथ बदलने रहना चाहिए। विवेकानंद ने कर्म कांड के निरर्थक तात्विक विवेचनों और तर्कों की घोर निंदा की, विशेषकर ऊंची जातियों की छुआछूत की, क्योंकि जो गरीब लोग थे उनका सहयोग हमेशा विवेकानंद के साथ था। उन्हें विश्वास था कि विचारशील मानवता के भविष्य के लिए यही एकमात्र धर्म हो सकता है। कौन सा? वेदांत। और वेदांत के अद्वैत दर्शन के एकेश्वरवाद का उपदेश दिया उन्होंने। एकेश्वरवाद मतलब ईश्वर एक है। जो ये वर्ण भिन्नता के कारण अलग अलग भगवान बना के सबने, वो नहीं, ईश्वर सिर्फ एक है। जैसे कि मूर्तियों में अलग अलग बना के वो सब नहीं है। उन्होंने ऐसा कहा। उन्हें विश्वास था कि विचारशील मानवता के भविष्य के लिए यही एकमात्र साधन हो सकता है। उनके अनुसार वर्ण व्यवस्था एक तरह की सामाजिक व्यवस्था है जो धर्म से अलग थी और अलग ही रहनी चाहिए। वर्ण व्यवस्था क्या होती है बेटा? जैसे ब्राह्मण हो गया, ब्राह्मणी, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये हमारी वर्ण व्यवस्था होती है। यही हमारी वर्ण व्यवस्था होती है। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि जो हमारी ये वर्ण व्यवस्था है वो बिल्कुल ही धर्म से अलग है और अलग ही होनी चाहिए। इसको अलग ही रखना चाहिए। यानी कि इसका धर्म से कोई संबंध नहीं, इसको धर्म में नहीं मिलाना चाहिए। ये अलग है और अलग ही रखनी चाहिए। सामाजिक संगठनों को समय के परिवर्तन के साथ बदलना चाहिए। विवेकानंद ने कर्म कांड के निरर्थक तात्विक विवेचनों और तर्कों की घोर निंदा की है, विशेषकर ऊंची जाति की छुआछूत की। विवेकानंद ने बहुत सी बातें कही, लेकिन जिस एक बात के बारे में उन्होंने अपने लेखन और भाषणों में बराबर लिखा, वह थी अभय निडर रहो। अभय रहो, अभय का मतलब भी वही है, और निडर रहो। उन्होंने अपने लेखन और भाषणों में बार बार यही लिखा है कि अभय रहो, निडर रहो। उनके अनुसार अगर दुनिया में कोई पाप है तो वह है दुर्बलता। हर तरह की दुर्बलता से बचो। दुर्बलता पाप है, दुर्बलता मृत्यु है। उपनिषदों की यही महान शिक्षा थी और यही सत्य की कसौटी है। कोई भी चीज जो तुम्हें शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक दृष्टि से कमजोर बनाती है, उसे जहर की तरह छोड़ दो। उसमें कोई सामाजिक जीवन नहीं है, वह सत्य नहीं हो सकती। अर्थात जो आपको शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक दृष्टि से कमजोर बनाती है, उसको हमें त्याग देना चाहिए, उसका परित्याज्य कर देना चाहिए। इसमें जीवन नहीं है और यह कभी भी सत्य नहीं हो सकती। सत्य मजबूत बनाता है, सत्य पवित्रता है, सत्य सर्व ज्ञान है। हमारा पेज कर दिया।
सत्य पवित्रता है, सत्व सर्व ज्ञान है, अंधविश्वासों से सावधान रहो। मैं तुम्हें अंधविश्वासी मूर्ख कहने की अपेक्षा कट्टर नास्तिक कहना पसंद करूंगा, क्योंकि नास्तिक सजीव होता है और आप उसे कुछ बना सकते हैं, लेकिन अगर अंधविश्वास घर कर ले तो दिमाग खराब हो जाता है, दिमाग गायब हो जाता है, बुद्धि क्षीण होने लगती है और जीवन का पतन होने लगता है। ये ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जीवन का पतन क्यों होने लगता है? जब व्यक्ति अंधविश्वासी हो जाता है, अर्थात व्यक्ति के माइंड में, व्यक्ति के दिमाग में जब अंधविश्वास घर कर लेता है, तो व्यक्ति का पतन निश्चित है। इसलिए विवेकानंद ने भारत के दक्षिणी छोर में कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक गर्जना की। इस प्रक्रिया में उन्होंने अपने आप को खफा दिया। सन 1902 में 39 वर्ष की आयु में ही उनकी मृत्यु हो गई। यहाँ पर 2 क्वेश्चन बन गए बेटा। एक तो उनकी मृत्यु कब हुई? मैम 1902 के वर्ष में। जी हाँ, सन 1902 में। एक ये बनता है कि उनकी मृत्यु कितनी वर्ष या उनकी मृत्यु के समय उनकी आयु कितने वर्ष थी? 39 वर्ष। 39 पर। जी हाँ, 39 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई है। और कब हुई है? 1902 में। 1902 में। हम्म। विवेकानंद के ही समकालीन थे रविंद्रनाथ टैगोर। समकालीन का मतलब क्या है? उनके समय के, समान काल के, उसी समय के। उसी समय के समकालीन। विवेकानंद के ही समकालीन थे रविंद्रनाथ टैगोर, किंतु वे बाद की पीढ़ी के थे। टैगोर परिवार ने 19वीं शताब्दी के दौरान बंगाल के विभिन्न सुधारवादी आंदोलनों में आगे बढ़कर भाग लिया था। उस परिवार में आध्यात्मिक दृष्टि के ऊंचे लोग थे, श्रेष्ठ लेखक और कलाकार थे, पर रविंद्रनाथ का स्थान इन सब से ऊंचा था। आप जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर कौन था? हाँ बेटा। जिन्होंने हमारा जने गने मन लिखा। वेरी गुड, वेरी गुड। उन्होंने उनके राष्ट्रगान नाम पर लिखा स्कूल था। भी है मैम कुछ। हाँ हाँ, यही है, गुड़गांव में ही है बेटा, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर है रविंद्रनाथ टैगोर स्कूल। अपनी स्क्रीन कैसे चली जाती है? 145 हो गए, 5 मिनट और हो गए। लाइन लेट खुली है। रविंद्रनाथ टैगोर स्कूल है हमारे।
तो ये रविंद्रनाथ टैगोर कौन थे? विवेकानंद के समकालीन थे, लेकिन किंतु बाद की पीढ़ी के थे। टैगोर परिवार ने 19वीं शताब्दी के दौरान बंगाल के विभिन्न सुधारवादी आंदोलनों में आगे बढ़कर भाग लिया था। इनके परिवार के यानी कि इनके